नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और छत्तीसगढ़ महिला और विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र इंदिरानगर, नवापारा और बंगालीपारा सहित सभी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण भी किया। नारायणपुर जिले के छोटे डोगर आमदई माइंस में लौह अयस्क परिवहन में लगी स्थानीय गंगेश्वरी परिवहन समिति ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल स्थानीय परिवहन समिति का आरोप है कि ट्रांसपोर्टर द्वारा लौह अयस्क परिवहन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, साथ ही बेवजह पैसों में काट छांट भी करके भुगतान होता है। वाहन मालिकों का ये भी कहना है कि जब भी ट्रांसपोर्टर से इस संबंध में बात की जाती है तो मंत्रियों की धमकी देकर मामले को दबा दिया जाता है। तो हम लोग का एक डिमांड है कि जो अपना अभी जो प्रेजेंट में जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रांसपोर्टर क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग को गोलमोल घुमाता जा रहा है। टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहा है। बात करो तो बस अपने को क्या है कि गोल गोल घुमाता रहा, आज डालूंगा कल डालूंगा करके। और रही बात क्या है कि जब भी फ़ोन लगाओ कुछ भी करो, हिसाब बना के जो देता है हिसाब में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी रहता है। हर ट्रक मालिक का हर महीने का एक गाड़ी के पीछे 5 से 6 हज़ार रुपये कम डालता जा रहा है। हम लोग को टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिलता है और घुमा फिरा के क्या है कि गोल गोल जवाब देता है कि अगले महीने आप लोग का क्लियर कर दूंगा। वो क्या अगले महीने तो उसका आता ही नहीं है, कभी क्लियर ही नहीं करता है। इन सब क्या चीज़ों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं अभी कि जो अभी प्रेजेंट में ट्रांसपोर्टर है, कंपनी निको कंपनी उस ट्रांसपोर्टर को चेंज करके कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर बिठाए यहाँ पे, तभी हम लोग गाड़ी वाड़ी चलने देंगे, अन्यथा हमारी पूरी की पूरी गाड़ियाँ बंद रहेंगी। तो अभी आप निको आए थे तो किसी से मिलना हुआ है? आज संडे का बहाना देकर क्या है कि यहाँ के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई, वो बोल रहे हैं कि आज कोई अधिकारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है, तो आज हम लोग आवेदन नहीं ले सकते करके उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। मान लीजिए निको आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? निको जब तक बात नहीं मानेगी तब तक जितनी भी गाड़ियाँ, सभी की पूरी गाड़ियाँ बंद रहेंगी, एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे अपन। मैं तामेश्वर हुसैन जो परिवहन समिति का अध्यक्ष हूँ। परेशानी क्या बताएं सर, सबसे पहला परेशानी तो अपना ट्रांसपोर्टर है जो समय पे पेमेंट नहीं करता। जब उनको ट्रांसपोर्टरिंग नहीं मिला था तो 10 प्रकार का बात किया था, मतलब जितना भी अपने सुविधा होगा वो हर चीज़ हर प्रकार का सुविधा दूंगा। सबसे पहला झूठ तो वो बोला हमसे, और जो आज तक है जो पेमेंट डालता ज़रूर है पर उसका कोई हिसाब नहीं है। कब किस चीज़ का पैसा काटता है, कब तो लोडिंग का पैसा काटता है, कब तो अनलोडिंग का, मतलब वो समझ से परे इंसान है। और हर एक अपना जो परिवहन के सदस्य हैं, हर एक का कभी 10,000 कभी 15,000, मतलब बेवजह का पैसा काटता है। और जिस टाइप का जो मतलब अगर हम पूछते हैं हिसाब तो अभद्र टाइप का बात करता है, मतलब हमेशा नेतागिरी वाला बात करता है। मैं इसका आदमी हूँ, मैं मंत्री का आदमी हूँ, इस टाइप का हमेशा, मतलब हमारे साथ कभी सही ढंग से बात नहीं करता, हमेशा जो बात करता है उल्टा रहता है उसका। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि निको से यही चाहते हैं, जो अभी जो ट्रांसपोर्ट है वर्तमान में सिंगल और स्वास्थ्य जो एक ही ट्रांसपोर्टर है, तो हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए यहाँ से। हम इस ट्रांसपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। मान लीजिए निको आपकी बात नहीं मानती है तो किस तरह का आगे कदम उठाएंगे? हम तो अभी ठान लिए हैं सर, अगर निको बात नहीं मानता, जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा गाड़ी बंद रहेगा। बाहर की जो गाड़ी चलती है वो सभी गाड़ी बंद रहेगा, अपना समिति गाड़ी रहेगा बाहर का। जब तक हमारा निको बात नहीं मानेगा तब तक कार्य बंद रहेगा, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बंद रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा के हम बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के 9 नए राज्यपाल की सूची जारी हो चुकी है। रामीन कुमार ठेका इस बार गवर्नर होंगे। आपको बता दें विश्वभूषण हरिचंदन की जगह अब रामीन कुमार डेगा लेंगे। 23 फरवरी 2023 से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद पर थे विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल होंगे रामीन कुमार डेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से 9 नए राज्यपालों की सूची अब जारी हो चुकी है। रामीन कुमार इस बार नए गवर्नर होंगे। आपको बता दें विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे अब रामीन कुमार डेगा। 23 फरवरी 2023 से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद पर थे विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल अब रामीन कुमार डेगा होंगे।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के SCCL कुसमुंडा खदान में शनिवार की शाम पानी के तेज बहाव में एक अधिकारी बह गया, जिसकी खोजबीन जारी है। दरअसल शनिवार दोपहर 2 बजे से मूसलाधार बारिश लगातार 4 से 5 घंटों तक होती रही। 5 अधिकारी कर्मचारी कुसमुंडा खदान में निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन अचानक बारिश का पानी मिट्टी के साथ तीव्र गति से सैलाब की शक्ल लेकर बहने लगा। पानी की गति इतनी तेज थी कि उसमें फंसे अधिकारी कर्मचारियों को संभाले रखना बहुत मुश्किल हो गया। काफी देर तक सैलाब से संघर्ष करके रहे जितेंद्र नागरकर अधिकारी को छोड़कर बाकी पानी के बहाव से जैसे कैसे करके बाहर निकले, लेकिन SDRF और खदान की कई टीमें अभी उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार जगदलपुर भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया बजट का स्वीकार करते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। केदार कश्यप ने कहा कि बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। केदार कश्यप ने दावा भी किया कि 48 लाख करोड़ रुपए के इस बजट के माध्यम से देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। सीतारमण जी ने जो बजट लाया है उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इस बजट के माध्यम से उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए, अधोसंरचना का निर्माण हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, घरों का निर्माण हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, इस सारी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान किया गया है। गरीब के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए लगभग 48 लाख करोड़ का ये बजट लाया गया है। और निश्चित तौर पे ये बजट कोई टोकन बजट नहीं है, ये टोटल बजट है और ये माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। 2047 में हम दुनिया के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे, इस दृष्टि से ये बजट लाया गया है। आप सबको मालूम होगा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया था तो हमारी जो GDP है वो 11वें नंबर पे थी, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज हमारा पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। साथ ही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं 5 दिनों में 35 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। अकमेटा और कुटरी नदी में पानी बढ़ गया है। इन हालातों से अब किसानों की धान की फसल को लेकर भी चिंता सताने लगी है। अगर ऐसी स्थिति रही तो फसल खराब होगी। SDM, तहसीलदार और पुलिस विभाग के आला अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, साथ ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंखाजूर के ग्राम पंचायत डोरकट्टा के पुलिया टूटने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। इसके साथ ही खेती किसानों के समय में भी पुल का टूटने से गाड़ी इस पार से उस पार नहीं जा पा रही, जिससे खेती किसानी करने वाले किसानों की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट 11 जिलों के अलावा 7 और जिलों में जारी कर दिया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी नालों के उफान पर होने की वजह से कई गांव का जिला मुख्यालय की वजह से संपर्क भी टूट चुका है। आपको बता दें, कोरबा में शनिवार को SCCL की कुसमुंडा खदान में 4 अधिकारी पानी में बह गए, 3 को बचा लिया गया, तो वहीं एक अन्य अधिकारी का शव बरामद 24 घंटे के बाद हुआ है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के नमना कला में पिछले कई सालों से संचालित दैनिक अखबार का दफ्तर और मिलन जोन होटल को जमींदोज कर दिया गया। अंबिकापुर SDM ने बताया कि 70 डिसमिल जमीन में अवैध कब्जा किया हुआ था। उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध कब्जा को हटाने के लिए 6 बुलडोजर लेकर कार्रवाई की जा रही है। जिले भर के राजस्व अधिकारी और नगर निगम के अमला सहित पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। इस कार्रवाई से करोड़ों का नुकसान हुआ है। नमना कला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है, जिसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य जो संबंधित विभाग है वो सभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी, जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन के निर्देशानुसार और सर्कुलर के अनुसार वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद इनको बेदखली का आदेश जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं गई। तो आज प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सर, कितना पुराना कब्जा बताया जा रहा है? अब ये जो इनके द्वारा जो व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, इसमें शायद 17-18 के आसपास इनके द्वारा 18 के बाद के इनके द्वारा कब्जा खुद स्वयं स्वीकार किया गया था कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और उसका व्यवस्थापन किया जाएगा। सर 5 बजे भोर में कार्रवाई नहीं है, हम लोग खुद पहुंचे थे यहाँ पे। करीब 7 बजे के से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा था और क्या क्या कुछ अतिक्रमण हटाया गया है? करीब यहाँ पर 60-70 डिसमिल के आसपास था, उस पर अतिक्रमण था, बाउंड्री वॉल था और इनके द्वारा देख करके लग रहा है कि एक होटल का संचालन लॉन के जैसा कुछ का संचालन किया जा रहा था। तो सबको जो इनके सामान थे उनको अलग अलग संबंधित विभाग है, PWD, ANM, ये सब के द्वारा इनको हटाया गया है और हटाने के बाद जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पक्ष का आरोप है कि जैसे कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की द्वारा लगातार एक खबर चलाई जा रही थी मंत्री के खिलाफ, जिसके बाद ये प्रशासन एक्शन में आया है और आनंद फानंद में इस तरह का कार्रवाई की। क्या कहेंगे? नहीं, जो द्वेषपूर्ण खबर चलाई इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी जो कार्रवाई हो रही है नियमानुसार हो रही है। आवेदन निरस्त हुआ है शासन के सर्कुलर के अनुसार और उसके बाद इनको बेदखली आदेश भी जारी हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो उसके हिसाब से नोटिस जारी 23 तारीख को हुआ है। 23 तारीख से इनको यहाँ पे चस्पा नोटिस भी कराया गया था। भूपेंद्र सिंह, सह संपादक दैनिक घटती घटना प्रेस। जी बताइए, क्या हो गया था, क्या मामला है यहाँ पे? जिस तरह से मामला ये है कि अपन कुछ दिनों से जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य मंत्री के CPI सालार लोग कर रहे थे, उन लोगों का समाचार भ्रष्टाचार का छाप रहे थे और उससे क्षुब्ध होकर हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हमारा शासकीय विज्ञापन 1 महीना पहले से बंद कर दिया गया था, संवाद और DPR का। जब पता किए तो कुछ पता चला कि डायरेक्टर मयंक श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि हेल्थ मिनिस्टर के याद उस पे कहने पे बंद किया गया है। कोई इसी प्रकार का कोई लिखित में हमें आदेश नहीं मिला था, फिर भी हम लोग लगे रहे। हमने समाचार में कलमबंद अभियान चलाया, 28वां दिन है आज। उसी बीच
समाचार भी डालते गए कि जांच करा लें, लेकिन जांच नहीं हुई। ऊपर से जो भ्रष्टाचार कर रहे थे वो हमारे खिलाफ ही कलेक्टर सरगुजा को आवेदन दिए कि ऐसा वो लोग कर रहे हैं, कि अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं। हमने अब इस ज़मीन के 152 में 36 साल पहले से कब्जा है इस ज़मीन पे, और हमारा प्रेस इसी ज़मीन में है। व्यावसायिक तौर पे हमने एक होटल छोटा सा खोला था, उस पर सभी की नज़र गड़ी हुई थी प्रशासनिक स्तर पे, और लोग हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा फिर सीएम के कहा गया और सीएम साहब के द्वारा। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई, इस दौरान जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश करने के बाद उनके क्रियान्वयन और परिस्थितियों को लेकर ये मेरा दौरा रहा है। साथ ही मेरे विभाग के द्वारा संचालित आंगनवाड़ी में आने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी के साथ ही गर्भवती महिलाओं की जानकारी भी ली गई है। कम से कम 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि मुन्न लोगों के लिए, उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जहाँ तक माननीय नरेंद्र मोदी जी लोग बात करते हैं कि आदिवासियों के लिए सरकार नहीं करती, पर सबसे ज़्यादा बजट आदिवासियों को। हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो हमारे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बजट रहा है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में फसल बीमा योजना में कम से कम 21 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में वहाँ से उन्होंने सीधा डायरेक्ट दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के लिए जो दलहन सीलन फसलें हैं, उनके लिए भी वैज्ञानिक तरह से और भी बहुत सारे प्रयास जो चल रहे हैं, वो आगे किसानों को उनका लाभ पहुँचेगा। और हमारे जहाँ तक युवा वर्ग है, उनको कौशल प्रशिक्षण देके युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले, ताकि युवा वर्ग और महिलाओं को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पे हर चीज़ में, दीदी डॉन हो या महिला सशक्ति हो, उनको भी कौशल प्रशिक्षण दे के रोजगार के लिए प्रेरित किया है। जहाँ तक महिला बाल विकास का सवाल है, जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके लिए भी हम हॉस्टल के लिए प्रयासरत हैं। और जो बच्चे 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी कोरोना में बहुत सारे बच्चों को माँ बाप नियानाथ बच्चे, उनके लिए भी महिला बाल विकास, उनके हॉस्टल, उनको सुविधाएं कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको साथ साथ उनको पढ़ाई की भी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार ने बीईओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीईओ कार्यालय में 6 कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद थे। एबीईओ सहित सहायक ग्रेड 2-3 सहित कंप्यूटर ऑपरेटर भ्रष्ट 6 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऑफिस में पूछताछ की और जानकारी ली तो सभी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। इस पर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सर, गवर्नमेंट बीओ कार्यालय में कुछ नोटिस जारी हुआ, सर किस तरह की नोटिस है और क्या वजह रही नोटिस निकालने की बात रही? अब देखिए, मैं जो परीक्षा निरीक्षण में गया था चापा से होते, तो अचानक मैं जो है मैं सोचा ब्लॉक ऑफिस में चलते हैं क्या स्थिति है। तो वहाँ जो है 12 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिसमें 6 कर्मचारी समय पर नहीं पहुँचे थे। तो उसके लिए जो है स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है और जवाब आने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी।
कोंडागांव जिले में बीते एक सप्ताह से क्षेत्र में बारिश होने की चलते क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। जिले के 25 पंचायत के लोगों का तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालय से लगभग संपर्क टूट चुका है। इसी कड़ी में कोंडागांव से मरगापाल को जोड़ने वाली सड़क नारंगी नदी में 2.5 से 3 फीट पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हम लोग स्कूल जा रहे थे। आज शिक्षा सप्ताह का आज 7वां दिन था आज, जिसमें आज हम लोगों को सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत हम लोगों को एसएमसी के सदस्यों, गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को आज बुलाने का था और उनको आज बताना था कि जल संग्रहण हम कैसे करें और हमारी जो स्कूल की जो कार्य योजना रहती है उसके बारे में हमको आज बताना था। और आज जो बमधी नदी में हम लोग सुबह 7:45 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं नदी का पानी जो है काफ़ी बढ़ चुका है, जल स्तर बढ़ चुका है। इस कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो जल स्तर जो आज बढ़ा हुआ है, मेरे जानते तक 2021-22 में ये जल स्तर बढ़ा हुआ था। पिछले साल का स्थिति नहीं था और इस बार अभी 2024 में ये इसका अपन सामना कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसका पुल का जो ऊंचाई जो है बहुत ही कम है, जो हमारे लिए मुश्किल आए दिन हो परेशानी का सामना हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये नदी को थोड़ा सा ऊपर और हाइट अगर बढ़ा देते तो ये असुविधा जो हो रही है हमें, ये भविष्य में नहीं होगी। जी सर। हाँ, नगर पालिका के साहब लोग भी आए हैं और ये दिहाड़ी बांधे हैं लकड़ी का, इधर किसी को मत जाने देने के लिए बोले हैं। इधर जाने नहीं देता हूँ मैं, जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक किसी को जाने के ये नहीं दूंगा। मैं तो 6 बजे से आया हूँ तब से। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।